प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आप सभी प्रभु में ठीक हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाएं। ओके, तो आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और पद 3। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 3। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा बाइबल से। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इन वचनों को पढ़ते हुए हम एक बात को समझते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, कि परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते भी हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में, तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन खुशखबरी नए नियम की यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा से भर जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने के द्वारा और होते हुए अब हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके विचारों को समझ सकते हैं, उसकी सोच को भांप सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे पिता यानी परमेश्वर के मन में क्या है। यही तो नए नियम की खुशखबरी है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे प्रभु के विचार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु के विचार कितने उच्च हैं और उसका नजरिया कैसा है। और उसके नजरिए को देखते हुए या समझते हुए हम अपने नजरियों को भी देखें कि हमारी सोच क्या प्रभु से मिलती है या नहीं। और यही मैं हमेशा प्रयास करता हूं, जब भी मैं वचन को पढ़ता हूं, मैं यही देखना चाहता हूं कि मेरे विचार क्या यीशु मसीह के विचार से मैच खा रहे हैं या मिल रहे हैं या नहीं। और जब मैं ये पाता हूं कि नहीं, मेरे विचार मेरे प्रभु के विचार से नहीं मैच होते हैं, तो मैं उसी समय अपनी उस कमी को प्रभु के सामने रखता हूं और प्रभु से यही दुआ करता हूं कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनने के लिए और भी अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपके विचारों को समझूं, आपके विचारों में मैं भी एक हो जाऊं। आपके विचारों में और मेरे विचारों में फर्क नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं आपके जैसे जी पाऊंगा, तभी तो मैं आपके जैसे सोच पाऊंगा। और यही मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहन, कि जब भी आप वचनों को पढ़ते हैं, विशेष करके यीशु मसीह के द्वारा बोले गए ऐसे पदों को आप पढ़ते हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, जांचिए, परखिए कि क्या आपके विचार हमारे प्रभु के विचार से मिलते हैं या नहीं है। और यदि नहीं मिलते, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए आए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बने, उसके स्वरूप में परिवर्तित हों और हमारे विचार भी यीशु मसीह के विचार से मेल खाएं। और इस बात की आशा मैं आपको देता हूं, और मैं इस बात का गवाह हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मेरे जीवन को बदला, मेरे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के विचारों से मेल खाने के लिए मेरी वो सहायता करते हैं और कर रहे हैं। और यही खुशखबरी आपके लिए भी है मेरे प्यारे भाई और बहन, कि आप भी ऐसे ही अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रार्थना करते रहिए कि हमारे विचार, विशेष करके आपके विचार, यीशु मसीह के विचार से मेल खाएं। और विशेष करके जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह के मन को हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह का नजरिया कैसा है, यीशु मसीह चीजों को किस तरीके से देखते हैं, और हम, और विशेष करके जो अविश्वासी हैं इस दुनिया के, वो कैसे देखते हैं। और जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो मैं यहां पर एक बात को जान सकता हूं कि यीशु मसीह किन बातों को धन्य समझते हैं, किन बातों को उच्च समझते हैं, किन बातों को बहुत ही सुपीरियर या बहुत ही आशीषित या ब्लेसेड समझते हैं, और क्या
उन बातों को मैं भी वैसा ही समझता हूं जैसे वे समझते हैं। और यदि हम इन बातों को अविश्वासियों से तुलना करके देखें, अविश्वासी कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके विचार तो बहुत ही निचले हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह को जाना और जिसने यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किया, पवित्र आत्मा से भरा है, वही व्यक्ति परमेश्वर के विचारों को समझ सकता है। और इस बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें यह अनुग्रह प्राप्त हुआ है कि हम अपने प्रभु के विचारों को समझ सकते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन। ठीक है, तो आइए इस वचन को हम समझें और इस वचन के पीछे जो संदेश है, जो पवित्र आत्मा आज हमें देना चाहते हैं, उस संदेश को हम समझें और प्रभु से कहें कि प्रभु इस वचन के अनुसार आप मुझे बदलिए। क्योंकि अब तक मैंने ऐसा नहीं सोचा जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि मैं संसार में रह रहा हूं और संसारिक विचारों से मैं प्रभावित हूं। विशेष करके मेरा मन बहुत ज्यादा इस संसारिक विचार से प्रभावित है। तो मैं चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा जब मैं पढ़ूं, इन वचनों को जब मैं पढ़ूं, तो मेरे विचार आपके विचारों से प्रभावित हो और आपके विचारों के अनुसार परिवर्तित हो। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए ऐसा लिखा है, धन्य है वे। कौन धन्य है? यीशु मसीह के अनुसार जो मन के दीन है। इसका मतलब जो घमंडी हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि हां उनमें भी कुछ बात है, जो ये सोचते हैं कि नहीं वे भी किसी से कम नहीं है, ऐसे लोग यीशु मसीह की नजर में, परमेश्वर की नजर में धन्य नहीं है। ये सत्य है। एक सत्य हम यहां पर प्राप्त करते हैं कि यीशु मसीह के अनुसार धन्य कौन है? केवल वे जो मन के दीन हैं। यदि मैं आपसे सवाल करूं, मन के दीन का मतलब आप क्या समझते हैं? जहां तक मैं इन वचनों को समझता हूं, मेरे लिए मन के दीन का मतलब है जो व्यक्ति अपने आप में या अपनी आत्मा में अपने आप को या खुद को जीरो समझता हो। जो अपने आप को जीरो समझता हो वही मन का दीन है। जीरो समझने का मतलब क्या है? वो अपने आप को किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी खामियां क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। और वो जब इन सारी चीजों को देखता है तो वो एक बात से आश्वासित हो जाता है कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। इस बात पर मुझे पौलुस का वो वचन याद आता है जो पौलुस कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूं, और अपने आप को वो कितना बड़ा और सबसे बड़ा पापी अपने आप को समझते हुए कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूं, कौन मुझे इस पाप के शरीर से बचाएगा। मतलब वो उस उम्र में भी, जब वो पत्री को लिख रहे थे, रोमियो की पत्री, उस उम्र में भी जब वो बूढ़े हैं, उस उम्र में उनको ये बात समझ में आ गया कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए वो अपने आप को, अपनी उस असलियत को समझ गए थे, जान गए थे कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं। और इस समझ तक पता नहीं हम कब पहुंच पाएंगे। और यही तो उद्देश्य है। जब हम यीशु मसीह को जाने हैं तो पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करते हैं कि हम अपनी असलियत को समझें कि हम में आदम का स्वभाव होने की वजह से, पापी स्वभाव से प्रभावित होने की वजह से एक बिंदु मात्र भी अच्छाई है ही नहीं। क्यों आश्चर्य हुआ आपको? यदि ये विचार हम अविश्वासियों के सामने रखें तो अविश्वासी या तो वो हमें मूर्ख कहेगा, या तो वो हमें घमंडी कह के, या फिर कुछ भी ऐसी बातें कह के वो हमको नकार सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से पता है क्या उनके लिए सच है? उनको लगता है कि वे अच्छे हैं, उनमें अच्छाई है। जबकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो किस सत्य को प्राप्त करते हैं? यानी यीशु मसीह के कौन से विचारों को हम समझते हैं? यीशु मसीह के अनुसार कौन धन्य है, कौन आशीषित है? केवल वही जो मन का दीन है। मतलब जो अपने मन में अपने आप को गरीब समझता हो, अपने आप को कुछ नहीं समझता हो, वो अपने आप में कुछ भी अच्छाई प्राप्त नहीं करता, जो कि इस संसार के विचारों से कई अलग है।
इस संसार के लोगों की समस्या पता है क्या है? वे अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते हैं। वो अपने आप को मन में गरीब नहीं समझते हैं, मन में वो अपने आप को अमीर समझते हैं। उनको लगता है कि उनमें बहुत ही अच्छाई है, अच्छाई कूट कूट कर भरी है, लेकिन वे एक सत्य को नहीं जानते कि वो जो अच्छाई वो देखते भी हैं वो सब कुछ एक पाखंड है, ढोंग है। क्योंकि जब बर्तन अंदर से ही गंदा हो तो बाहर से वो कितना भी साफ लगे उसे गंदा ही कहा जाता है। ठीक है, कुआं जब अंदर से ही गंदा हो तो बाहर से यदि हम कितना भी अच्छे से उस कुएं को, उसके कुएं के बाहरी जो घिराव है उसको हम कितना भी हम सजाएं, उसे गंदा ही कहा जाता है। वैसा ही यदि मनुष्य अपने आप को कितना भी अच्छा समझता है, कितना भी अच्छा कहता है, लेकिन जब उसका मन ही मैला हो तो क्या परमेश्वर बेवकूफ नहीं है कि उसे देखकर वो प्रभावित हो जाएगा और खुश हो जाएगा और कहेगा कि तू बहुत अच्छा व्यक्ति है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से कई अलग है। परमेश्वर हमारे मन को जांचते हैं, हमारे मन को देखते हैं, जबकि मनुष्य बाहरी चीजों में ही अपने समय को बर्बाद करता है, बाहरी चीजों को देखकर वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। आपको भी वैसा ही सोचना है जैसे परमेश्वर सोचते हैं। और परमेश्वर जो कि हमारे मन को देखते हैं, हमारे हृदय को जांचते हैं, तो वो क्या पाते हैं पता है? वो कोई भी और मात्र एक बिंदु मात्र भी अच्छाई वो नहीं प्राप्त करते हैं। क्योंकि यही बात हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि तुम्हारे अच्छे काम तो मैले चिथड़े हैं और हम पाप के स्वभाव में ही जन्मे हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए पौलुस भी अपने पत्री में कहते हैं, रोमियो की पत्री में, एक भी अच्छा नहीं, एक ने भी अच्छा काम नहीं किया, सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस बात को हमें जानना है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता है तो कभी भी वो आशीषित नहीं हो सकता, उसे आशीषित नहीं कहा जा सकता। जब एक व्यक्ति इस बात में पूरी तरीके से सहमत हो जाता है, वो इस रियलाइजेशन में पहुंच जाता है, जब वो पूरी तरीके से विश्वास आश्वस्त हो जाता है कि हाँ मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं, तब व्यक्ति पता है नजर कहां लगाता है? परमेश्वर की ओर, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर ही अच्छा है। तब वो परमेश्वर पर निर्भर होता है, तब वो परमेश्वर की अच्छाई की कामना करता है कि प्रभु मुझे अपनी अच्छाई से भर दीजिए, अपनी अच्छाई का दान दीजिए, मैं आपकी अच्छाई में जीना चाहता हूं क्योंकि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझ में अच्छा है तो आप मान लीजिएगा वो घमंड के सिवा कुछ नहीं है, वो घमंडी है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम घमंडी हो जाएं और हम घमंड से अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम आशीषित हों, और आशीषित कब होंगे? जब हम मन में दीन होते हैं। और जो घमंडी हैं वे कभी आशीषित नहीं हो सकते, वरन वो क्या होंगे? इसके विपरीत हम पढ़ते हैं, जो घमंडी है वो श्रापित है, वो आशीषित नहीं हो सकता। और जो प्रभु यीशु मसीह में आशीष प्राप्त किए हैं, और जहां तक मैंने देखा है, मैं समझता हूं, जो यीशु मसीह में आशीष को प्राप्त किए हैं वे घमंडी नहीं हो सकते, वे घमंड में अपने जीवन को बिता नहीं सकते। वे अपने मन में दीन होंगे और दीनता से अपने जीवन को बिताएंगे। वे चाहे कितने भी अच्छे बनते चले जाएं, वो हमेशा इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि ये जो अच्छाई मुझ में है ये प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई है, क्योंकि मुझ में तो कुछ भी अच्छा नहीं। और मैं समझता हूं जैसे हम प्रभु में अपने जीवन को शुरुआत किए हैं, तो इस विचार में ढलने और बढ़ने में हमको बहुत समय लग सकता है, क्योंकि यही तो सफर है। यीशु मसीह के साथ साथ जब चलते जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएंगे, उसके ताकत से जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते जाते हैं, तो हम में ये गुण, मन में अपने आप को दीन समझना और ये दीनता का गुण हम में बढ़ता चला जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई में ही अपनी अच्छाई को हम खोजेंगे, ना कि हम खुद में अपनी अच्छाई को जानेंगे, क्योंकि हम खुद में केवल बुरे हैं, अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहन, समझिए मेरी इन बातों को। और जैसे कि आज हमने पढ़ा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, तो धन्य
कौन है? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वे ही जो मन के दीन हैं, जो मन में अपने आप को गरीब समझते हैं, जो मन में अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। इसे यदि हम और भी अच्छे से समझें तो आइए एक उदाहरण हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने ही कहा था। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि एक बार दो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करने मंदिर में गए। उसमें से एक व्यक्ति पंडित था, जिसको हम फरीसी कहते हैं। फरीसी मतलब यहूदियों में कुछ ऐसा समूह जो कोई पंडित से कम नहीं था, बहुत ही ज्ञानी और वचन का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले लोग हुआ करते थे। वो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में गया और दूसरी तरफ एक चुंगी लेने वाला, मतलब जो टैक्स या फिर टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, है ना, इनकम टैक्स जो लेने वाले होते हैं, उस समय भी ऐसे टैक्स लेने वाले हुआ करते थे। और इनको उस समय के जो लोग बहुत ही पापी समझते थे, क्योंकि वे उसी जाति के होकर भी वे लोग रोम के लिए काम किया करते थे और वहां से, है ना, उनके लिए ये इनके पास से टैक्स लेकर उनको दिया करते थे। तो इनके हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से, ऐसे लोग बहुत ही अपराधी और घोर पापी हुआ करते थे, क्योंकि वे लोग लूटते भी थे। ऐसा नहीं था कि वे ईमानदार हुआ करते थे, नहीं, बहुत सारे उसमें से ऐसे भी थे जो चोर थे, लेते यहां कुछ और, देते कुछ और रखते कुछ और। तो इस हिसाब से वे लोग बहुत ही पापी समझे जाने वाले लोग थे। तो यीशु मसीह ने ये कहानी बताया ये समझाने के लिए कि देखिए, मन के दीन में और मन के अमीर में क्या फर्क है। तो ये दोनों एक दिन मंदिर में चले गए और जब मंदिर में गए तो जो फरीसी है वो मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना करता है, अपनी आंखें उठाते हुए ये कहता है कि हे परमेश्वर, देख, मैं तेरे पास आया हूं और मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूं और जो दान की बात आपने कही है वो दान मैं ईमानदारी से देता हूं। और ऐसा कहते हुए वो अपनी अच्छाई के पुल बांधने लगा। और उसी दूसरी तरफ हम उस चुंगी लेने वाले या फिर जो टैक्स लेने वाले व्यक्ति को भी हम देखते हैं, वो मंदिर के अंदर भी ना आ पाया, क्योंकि उसके मन में उसको इतना ज्यादा दुख महसूस हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि उसने कितने गलत काम किए हैं अपने भूतकाल में, कितनों को उसने लूटा है काम के नाम में, या फिर इनकम टैक्स से चुंगी लेने के नाम पर कितनों को उसने लूटा और कितनों के घरों को उसने बर्बाद किया। ये सारी बातें उसके मन में आई होंगी और वे इन बातों को सोचते हुए अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा उसने कि वो मंदिर के अंदर आकर प्रार्थना करे। वो बाहर ही रह गया और छाती पीट पीट कर वो परमेश्वर से दुआ करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश करूं। और यीशु मसीह ने ये बात कहते हुए वहां के सुनने वालों से ये सवाल किया, अब बताइए, इनमें से किसने आशीष प्राप्त किया? कौन धन्य ठहरा? और परमेश्वर ने किसे सराहा? और लोगों के हिसाब से पता है कौन अच्छा कहलाता है? वो व्यक्ति जो अंदर रहा होगा, क्योंकि उसने कभी गलत काम ना किया हो लोगों की नजर में। वो हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हो, ठीक है, वो हमेशा मंदिर जाने वाला रहा होगा, वो अच्छे लोगों के साथ में समय बिताने वाला रहा होगा। तो ये सारी जो बाहरी चीजें हैं, जो अच्छाई से भरी हुई चीजें हैं, जो बाहरी तौर पर लोगों को दिखाई देते हैं, तो लोगों के हिसाब से अच्छा कौन होगा? अच्छा वही होगा जो अंदर है। लेकिन परमेश्वर की सोच में यही तो फर्क है। परमेश्वर ने दिल को देखा और जब उसने दिल को देखा तो उसने किसको अच्छा पाया? वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा था। क्यों? उसमें सबसे बड़ी अच्छाई परमेश्वर ने देखी और वो था ईमानदारी, सच्चाई। सच्चाई बहुत जरूरी है, सच्चाई बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर उस सच्चाई को देखा और वो सच क्या है पता है? कि वो कुछ नहीं है, वो मात्र एक पाप का ढेर है, बस। ना वो बाहर से अच्छा है, ना वो अंदर से अच्छा है।
तो ऐसा व्यक्ति कभी घमंड नहीं कर सकता। और वो इस बात को मान गया, इस बात का उसने एहसास किया कि वो पापी है, और यही बात परमेश्वर को भाया, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति सच्चा होता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर की सोच को समझिए कि परमेश्वर हमारा कैसा है, वो क्या देखते हैं, उसके नजरिए से चीजों को देखने की आप कोशिश करिए। और परमेश्वर का नजरिया ये कहता है, हम बाहर से कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहरी चीजों को तो लोग देखते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की नजर में हम धर्मी या अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें इस बात को मानना है कि हम में कुछ भी अच्छाई नहीं है, हम मात्र पाप के ढेर हैं। इस रियलाइजेशन में या इस एहसास में या इस कन्विक्शन में हम जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम परमेश्वर के अच्छाई को अच्छे तरीके से अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई अच्छा नहीं है, जब तक मैं ये ना समझूं कि मुझ में वो गलत है। और इसीलिए तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर से उतना ज्यादा लगाव नहीं रखते, परमेश्वर पर वो उतना ज्यादा निर्भर नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि वे काबिल हैं, उनमें अच्छाई है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर का देखना और हमारे देखने में बहुत फर्क है। तो इस कहानी से आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा? यदि आप उस फरीसी के समान हैं जिनको लगता है कि आप में अच्छाई है, तो मैं आपसे एक बात सीधे सीधे साफ साफ कह देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, ये आपका धोखा है, ये आपका धोखा है। क्योंकि सच ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप में कुछ भी अच्छा नहीं। क्यों ये कह रहा हूं मैं? क्योंकि वचन ऐसा कहता है, सब ने पाप किया, सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा समझने की गलती आप मत करिएगा। और यदि आप ऐसी गलती करेंगे तो याद रखिएगा, परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भले मनुष्य से थोड़े दिन के बाहरी धोखा देते हुए आप कुछ न कुछ तो प्राप्त कर ही लेंगे, हो सकता है इज्जत ही प्राप्त कर लो, लेकिन परमेश्वर से इज्जत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का देखना बहुत ही अलग है, वो हमारे मन को जांचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन बातों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो ये कहता है कि आइए हम अपने मन में दीन रहें, हम अपने आप को कुछ समझने की गलती हम ना कर दें। ये केवल अविश्वासियों के लिए नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे तो ऐसा है ही, लेकिन चूंकि हम जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, हमने जब प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारे इस आत्मिक यात्रा में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे जब हमें अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, अपने आप को कुछ जानने लगते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ हैं, हम में कुछ हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये जो आज हम में पाया जाता है, ये कहां से आया, ये किसका है? हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। क्यों? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हमने उद्धार विश्वास करके परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है, और ये जो गुण आज हम यीशु मसीह के गुण हमारे द्वारा प्रकट होते हैं, ये उसके अनुग्रह का फल है, मात्र उसके अनुग्रह का फल है, हमारी अच्छाई की वजह से नहीं हो रही। समझ में आ रहा है आपको? हमारी अच्छाई की वजह से ये सब चीजें नहीं आ रही, ये मात्र हमारे विश्वास का फल है कि यीशु मसीह के ये गुण हमारे जीवन से प्रकट हो रहे हैं। इस बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु पर हमें घमंड करना चाहिए। खुद पर घमंड करके हम अपने नाश का कारण ना बने, यही परमेश्वर का संदेश है। और यदि हम ऐसा दीन होकर अपने आप को जीरो समझते हुए, अपने आप को कुछ ना समझते हुए, प्रभु की अच्छाई में अपने आप को रखते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए यदि हम जीते हैं, तो याद रखिएगा एक खुशखबरी भी है। यीशु मसीह ने कुछ कहा यहां पर, पता है क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। क्यों? उनको मिलेगा क्या? क्या मन के दीन वालों को कुछ प्रतिफल है? उनका प्रतिफल क्या है? देखिए आगे उसने आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, यही है प्रतिफल। ऐसे लोगों के लिए प्रतिफल क्या है? जो मन के दीन हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत कुछ समझते हैं। और क्योंकि उनको बहुत कुछ समझते हैं, उनको वो किसके राज्य में प्रवेश करने का एक अनुग्रह या एक सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे?
कि वो परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग के राज्य में वे लोग प्रवेश करें। तो स्वर्ग का राज्य किनका है? स्वर्ग किनका है? क्या उनका जो अपने आप को कुछ समझते हैं? बिल्कुल नहीं। इस वचन के अनुसार हम जान सकते हैं कि स्वर्ग उनके लिए है जो अपने आप को कुछ ना समझते हुए परमेश्वर को ही सब कुछ समझते हैं। और जो अपने आप को कुछ समझता है वो प्रभु को कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए जब तक एक व्यक्ति अपने आप को जीरो नहीं समझता तब तक वो परमेश्वर के उस महानता को, परमेश्वर की अच्छाई को और उसकी खूबियों को वो समझ नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति कभी स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि आप मेरे इस संदेश को आप समझ पा रहे हैं और आपने इस बात को जाना और समझा कि मन के दीन होकर हमें जीवन बिताना है, क्योंकि तभी हमको स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य प्राप्त होगा। घमंडियों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है, उनके लिए तो केवल नरक है। इसलिए आइए हम बुद्धिमान हो जाएं। आज जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को गौर करें, टटोलें। कहीं वो घमंड, कहीं परमेश्वर के इन गुणों को आप अपने गुण समझकर उसमें आप घमंड ना कर रहे हो। और यदि आप ऐसे घमंडी होकर जिएंगे तो याद रखिएगा, हमें नरक से कोई बचा नहीं सकता। जितना हमने प्राप्त किया है एक ही क्षण में हम खो देंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप उन आशीषों को खो दें जो परमेश्वर से आपने प्राप्त किया है। तो इसीलिए मैं आज इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आइए मन के दीन होकर हम अपने जीवन को बिताते रहें। चाहे कितनी भी उपलब्धि हम प्राप्त करें, कितना भी हम बढ़ जाएं, कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करें, कभी भी इस बात पर हम घमंड ना करें कि ये मैंने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कमाया है। नहीं, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपने अभी तक सुसमाचार को नहीं समझा। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमने इन चीजों को पाया है। हमारा काम केवल एक ही है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जो कुछ भी मैं आज हूं केवल आपके अनुग्रह से हूं। मैं किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहता। ऐसा कहते हुए आइए हम प्रभु की महिमा करें। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन कि आज इन वचनों को पढ़कर, इन वचनों को सुनकर आप आशीषित हुए हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आइए अपने इस जीवन के सफर को जो यीशु मसीह के साथ में आपने शुरुआत की है, मन की दीनता से पूरी करें और परमेश्वर से वो प्रतिफल प्राप्त करें जो वो आपको देना चाहते हैं। वो क्या है? स्वर्ग का राज्य आपका है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन।